नमस्कार, मैं हूं गौतम पाल और आप देख रहे हैं प्रत्यूषा नर्सरी एंड सीड्स टेक्निक ऑफ जर्मिनेशन। आज हम जिस चीज़ को लेके आपके सामने आए हैं वो है पेंसिल पाइन। ये देख सकते हैं, ये पेंसिल पाइन का सीड है। बहुत बारीक सीड होता है, बहुत हल्का होता है। 1 किलो में लगभग 40,000 जैसे सीड आते हैं। तो ये है पेंसिल पाइन का सीड। ये बहुत रेयर है, मिलता नहीं है। तो बहुत सारे कस्टमर ये सीड लिए हैं, बट जर्मिनेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे जर्मिनेशन किया जाए। जैसे सीड बहुत छोटा है तो हर कोई समझ रहा है कि ये इसको कोकोपीट में जर्मिनेशन कर लिया जाए, बट मैं इसीलिए ये वीडियो कर रहा हूँ आप लोगों को बस बताने के लिए कि पेंसिल पाइन जो है उसका बेस्ट मीडियम होता है वो है सैंड। आप पेंसिल पाइन को सैंड में जर्मिनेशन कीजिए। मैंने खुद टेस्ट किया है, आप देख सकते हैं, रिजल्ट मेरे सामने है। और ये सैंडी है जिसमें मैंने किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये जो जर्मिनेशन, ये 90 अबव जर्मिनेशन आया है। अप्रॉक्स 95 to 98 जर्मिनेशन आया है। तो आप जब भी पेंसिल पाइन को जर्मिनेट कीजिएगा तो वो सैंड में कीजिएगा। और पेंसिल पाइन जर्मिनेशन करने का कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं है, बहुत इजी तरीका है, आप इजीली कर सकते हैं। वो है, पहले पेंसिल पाइन को आप पानी में भिगो के रखिएगा, और जब ये पानी में आप देंगे तो पानी में ये सीड तैरेगा, क्योंकि ये सीड ड्राई सीड है। तो आप इसको पहले पानी में भिगो के रखिए। अप्रोक्सीमेट 3 डेज, 3 दिन पानी में इसको भिगो के रखिए, जब तक ना ये सीड पानी में डूब जाए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सीड पानी में डूब गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि सीड पानी सोक कर चुका है, क्योंकि सोकिंग वाटर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। पानी में अगर सीड डूब गया है, सीड पानी सोक कर लिया है, तो मतलब ये समझ जाइए कि सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार है। अब इसके लिए आपको बेड बनाना है। तो बेड में आप कीजिएगा कि आप 3 पार्ट सैंड लीजिएगा और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट लीजिएगा। वर्मी कंपोस्ट कॉमर्शियली उपलब्ध है, बहुत सी जगह पे मिलता है, आपके नियरेस्ट में भी मिलता होगा। तो आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए 1 पार्ट और 3 पार्ट लीजिए सैंड। सैंड ड्राई होना चाहिए हमेशा। कोई भी जर्मिनेशन के लिए अगर सैंड को आप मीडियम बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि सैंड जो है वो सूखा हुआ हो, गीला ना हो। गीला होने से क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंगस लगने के चांसेस रहता है। तो ये आप प्रॉपरली ड्राई कर लीजिए और चलनी से इसको चाल लीजिए, जैसे कंकड़ वंकड़ ना रहे इसमें। अगर आपके नियरेस्ट वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध ना हो तो आप वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के जगह पे काउडंग कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान दें कि जो काउडंग कंपोस्ट हो वो ओल्ड हो, पुराना हो, सड़ा हुआ हो, क्योंकि अगर नया होगा तो वो जो सीड है उसको जला देगा, क्योंकि नए काउडंग में मीथेन रहता है गैस, तो ये सीड को जला देता है। इसलिए हमेशा पुराना काउडंग ही यूज कीजिए। और अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो तो वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए, और अगर ना हो तो आप खाली सैंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वर्मी कंपोस्ट इसलिए ऐड किया है कि इसमें इसको 2 महीने तक रखना है, इसलिए उसको थोड़ा खाना जरूरी है। प्लांट को भी, बेबी सीडलिंग को भी खाना पीना लगता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा कंपोस्ट ऐड किया है हमने। तो आपको जब मीडियम बनानी हो तो जैसे मैंने कहा कि 3 पार्ट आप सैंड लेंगे, 1 पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट लेंगे, और 1 पॉट के लिए 1 चम्मच, 1 पॉट के लिए 1 चम्मच आपको इसमें फंगीसाइड ऐड करना होगा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करके बेड में दे देना है, और उसके बाद ये सीड को पानी से जैसे आप छानेंगे, पानी से आप निकालेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा फंगीसाइड ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बेड के ऊपर चारों ओर स्कैटर कर देंगे। गैप देने की जरूरत नहीं है, जितना मन करे आप जस्ट स्कैटर कर दीजिए, बिछाने की जरूरत नहीं है, बस चारों ओर छीट दीजिए। जितना हो सके गैप दे सकते हैं तो दीजिए। बहुत छोटा सीड है इसलिए आपको गैप देने में दिक्कत आएगा, इसलिए जस्ट छीट दीजिए। मैंने भी वही किया है, बस छीट दिया है। कहीं कहीं पे 2-4 एक साथ गिरा है, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा गैप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 एक साथ ही गिरा है, तो इसलिए ये 4-5 एक साथ उगा है। यहाँ पे नहीं गिरा है तो यहाँ पे प्लांट भी नहीं है। और कहीं कहीं देखिए गैप में हुआ है, मतलब गैप में सीड है।
तो आप वैसे ही आप इसको जस्ट छीट दीजिए। छीटने के बाद इसके ऊपर जो आप सैंड का लेयर देंगे वो बहुत पतला होना चाहिए, क्योंकि ये सीट का जो थिकनेस है ये बहुत पतला है, बहुत पतला है। सो आप जब कोहर देंगे तो वो जस्ट ढका हुआ हो, बस इतना ही ध्यान रखना है। और देने के बाद आप इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग के टाइम में आपको पानी में 1-2 चम्मच, 5 लीटर में 1 चम्मच आपको फंगीसाइड ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद इसमें वाटरिंग कीजिए। तो पानी के साथ अगर फंगीसाइड जाएगा तो जो रेत है, जो सैंड है, उसके हर एक कण में वो फंगीसाइड चला जाएगा। सो फंगस लगने के चांसेस 0 रहता है। तो आपको बस कवर कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा वार्म जगह पे, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना हो, सेमी शेड एरिया हो, आप वहाँ पे रखना है। किसी भी पेड़ के नीचे या कोई आपका ग्रीन नेट हो, ग्रीन नेट शेड में रख सकते हैं, या आपका प्लास्टिक का शेड हो तो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े इसमें, और इसको ढक के रखिए, क्योंकि थोड़ा हीट इसके लिए जरूरत होता है जर्मिनेट होने के लिए। तो इसको ढक के रखिए, किसी भी चीज़ से ढक दीजिए, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो धान का खड़ हो, तो किसी भी चीज़ से इसको ढक के रखिए। ये जर्मिनेट होने में 15 डेज टाइम लगता है। 15 डेज के बाद आप देखेंगे कि एक एक करके सीडलिंग निकलना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे पूरा जितना भी सीड है सब जर्मिनेट हो जाएगा। इसका जो जर्मिनेशन रेट है, अभी तक मैंने टेस्ट किया है 4-5 पॉट में, ये मैंने टेस्ट किया है, और बहुत सारे कस्टमर को भी मैंने ये दिया है, तो वहाँ से भी फीडबैक आया है कि जो जर्मिनेशन रेट है वो 90 की अबव है। तो आप इस तरह से जर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, अगर उसी को आपको फॉलो करना है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो आप पहले से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा, ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर सीट परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हमारे नर्सरी का, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेश सीड मिलेगा, इतना गारंटी दे सकता हूँ। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।